अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं आगे चल के बताता हूँ कौन से साहबा ने इमाम अबू हनीफा से पढ़ा है, कौन से साहबा ने इमाम अबू हनीफा से पढ़ा। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि सहाबा भी अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ते थे, यानी सहाबा खुद सहाबा होकर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म हासिल करते थे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में शहर कूफा में पैदा हुए और इनके वालिद कपड़ों का कारोबार करते थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ही समझने की है कि यार हम किस तरह से मुद्दे बयान कर रहे हैं, किसी की शान को बढ़ाने के लिए किसी की शान को घटा रहे हैं, हम सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब बिल्कुल नहीं सोचते अपने फ़िरके के लिए। मुफ्ती साहब आँख बंद करके सहाबा की तौहीन करते हैं, रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं। मुफ्ती साहब ने कितनी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को छोड़कर खुद अपना एक निज़ाम बनाया है। अपना निज़ाम बनाना तो तागूत है। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का दावा बिल्कुल ही गलत होता है और वो बिल्कुल ही सोचे बिना बातें करते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबई थे या नहीं थे, इसमें इख्तलाफ है। तो मैं बता दूं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तहकीक के मुताबिक ताबी नहीं हैं, वो तबा ताबई थे, यानी ताबईन से सीखने वाले थे। इसकी दलील यह है कि बाज़ उलमा का ख्याल है कि आपने हज़रत अनस की ज़ियारत की है, और बाज़ लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई औफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने देखा है। बाज़ कहते हैं सहल बिन सआद रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है, बाज़ कहते हैं अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह की। लेकिन तहकीक शुदा बात यही है, राज्य बात यही है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किसी सहाबी को नहीं देखा। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में पैदा हुए। ठीक है, अब सबसे आखिरी सहाबी थे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, वो हो गए वो 93 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई, 93 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। तो हज़रात का दावा किया है कि आपने सहाबा की ज़ियारत की है, हनफी हज़रत कहते हैं, और लिखने से वो साबित नहीं होता, उसको साबित करना ज़रूरी होता है, साबित करना ज़रूरी होता है। लेकिन मुफ्ती साहब क्या करते हैं, फ़तवे भी इसी तरह बयान करते हैं जिस तरह से किताब में कुछ भी लिखा हो मुफ्ती साहब बयान करते हैं, उसकी तहकीक भी नहीं करते, ज़ईफ़ हदीस भी बयान कर देते हैं। तो मुफ्ती साहब के लिए क्या बड़ी बात है कि वो झूठी बातें बयान ना करें। मेंबर रसूल की ये बिल्कुल ही मतलब कदर नहीं करते। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया है कि लोगों के सामने बात बोलने का मौका मिला है, तो सही और सच्ची बातें बतानी चाहिए। झूठी बातें बताकर अपने इमाम को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब के इमाम इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। इसको ध्यान में रखें, कभी भी कोई भी बात करते वक्त सोच कर बात किया करें, अल्लाह से डर जाएं। तो लेकिन आगे और बात करते हैं कि वो ताबई थे या तब ताबई थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, तो इमाम शाबी जो ताबई थे, बहुत बड़े ताबई में इनका नाम आता है। तो इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा था कि अबू हनीफा तेरे पास इल्म हासिल कर, यानी तालीम हासिल कर, तो इल्म हासिल कर दीन की। तो उन्होंने दीन की तालीम हासिल की थी। बस यही साबित है कि उन्होंने इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह यानी बहुत बड़े ताबई को उन्होंने देखा था। सहाबा को देखना कहीं से साबित नहीं है। अगर आपके पास दलाइल मजबूत हैं तो मजबूत दलाइल रखें, झूठी बातें ना बयान करें, अल्लाह से डरें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।